सऊदी अरब में उन्नाव के युवक शिवम पाल की हार्ट अटैक से मौत। 6 दिन बीतने के बाद भी शव भारत न पहुंचने से परिजनों में कोहराम। सपा नेताओं ने घर पहुंचकर बंधाया ठाठस और दी आर्थिक मदद। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से एक बेहद दर्दनाक और संवेदनशील खबर सामने आ रही है। रोजी रोटी की तलाश में सऊदी अरब गए उन्नाव के एक युवक की वहां अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। घटना को 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मृतक का शव भारत नहीं पहुँच पाया है। परिवार लगातार भारत सरकार से शव को स्वदेश लाने की गुहार लगा रहा है। वहीं इस मामले में अब राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार बीघापुर तहसील क्षेत्र के सुपासी गांव के रहने वाले 28 वर्षीय शिवम पाल करीब 2 साल पहले नौकरी के सिलसिले में सऊदी अरब गए थे। गत 30 जुलाई को अचानक हार्ट अटैक से उनकी मौत की खबर जैसे ही गांव पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया। मृतक शिवम के सिर पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, क्योंकि उनके पिता का पहले ही देहांत हो चुका है और घर पर उनकी मां के अलावा 2 छोटी बहनें हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वे खुद सऊदी अरब से शव मंगवा सकें, इसलिए वे सरकार से मदद की आस लगाए बैठे हैं। परिजनों की इस दयनीय स्थिति की जानकारी मिलने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सुबासी गाँव पहुँचे। सपा जिला अध्यक्ष राजेश यादव ने कई कार्यकर्ताओं के साथ मृतक के घर पहुंचकर शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की और पार्टी की ओर से 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा। इस दौरान सपा नेताओं ने डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 6 दिन बीत जाने के बाद भी शासन प्रशासन स्तर पर शव को भारत लाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से अपील की है कि जल्द से जल्द शिवम का शव भारत लाया जाए, ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। बहरहाल एक तरफ जहां परिवार अपने बेटे के अंतिम दर्शन के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, वहीं अब प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर दबाव बढ़ने के बाद देखना यह होगा कि शव को भारत लाने की प्रक्रिया में कितनी तेजी आती है। भैया मेरे बाहर वहाँ भैया की हार्ट अटैक उनकी डेथ हो गई है। सरकार से क्या गुहार लगाना चाहिए? बस यही कि मेरे भैया की बॉडी यहाँ आ जाए इंडिया। कितने दिन हो गए? 30 तारीख को खत्म हुई थी, आज 5 तारीख। क्या नाम है भैया का? शिवम पाल। कहाँ के रहने वाले हैं? सुपासी। किस काम से गए थे सऊदी? कब गए थे? कितना टाइम हो गया? 2 साल होने वाले हैं। भैया से कब बात हुई आखिरी? भैया से आखिरी बात हुई थी हमारी 29। क्या काम करते थे? भैया मेरे डिलीवरी का। मेरा भांजा सऊदी अरब में था, जिसका नाम शिवम पाल था। उसकी 30 तारीख को डेथ हो गई थी। 30 जुलाई को सऊदी के टाइम से 6:02 पे हमें 6:30 बजे सूचना मिली थी। मैं रूस में था। हमें तत्काल हमने तुरंत टिकट करवाई, मैं इंडिया आया। उसके बाद में हमें काफ़ी लोगों से मैंने गुहार लगाई मदद के लिए, क्योंकि ये घर की स्थिति ये है, कमाने वाला वही एक अकेला लड़का था। ना उसके पिताजी थे, 2 छोटी बहनें हैं, माताजी हैं। बहुत बुरा हाल है इनका, रो रो करके अभी तक कि वहाँ से सौ नहीं आ पाया है। प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? जी, प्रशासन से यही मेरी अपील है, हाथ जोड़ करके, कि हमारे भांजे के जो भी डेथ बॉडी है उसको इंडिया मंगा दीजिए, क्योंकि अंतिम दर्शन माँ बहनें और सभी लोग यहाँ पे तड़प रहे हैं। रोज़ बहनों को और माँ को रोज़ हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है। इतनी बुरी सिचुएशन है कि रो रो करके बहुत बुरा हाल है। केवल अंतिम दर्शन के लिए सब लोग तड़प रहे हैं। देखिए, मामला ये है कि ये सुपासी गांव है। यहाँ एक हमारा पाल समाज का बेटा शिवम पाल वहाँ पे सऊदी अरब में, क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश के लोग, भारत देश के लोग विदेशों में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, सऊदी अरब में काम कर रहे थे। उनकी वहाँ 30 जुलाई को उनकी जिस तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये परिवार इतना गरीब परिवार है। उसकी 2 बहनें हैं और माँ है। पिता की पहले कहीं उनकी निधन हो चुका है। तो अब ये गरीब परिवार परेशान है। 30 तारीख से लेके आज 5 अगस्त हो गया है इसके भाइयों की और इसके माँ के बेटे की। आज तक उसका शव नहीं आ पाया है। तो हम लोगों को जैसे सूचना मिली तो हमने अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को सूचना दी। तो उन्होंने कहा आप जाइए, उस परिवार से मिलिए और जो हो सके उस परिवार की मदद करिए। तो अब पूरी हम उनसे परिवार से मैंने जानकारी ली, माँ से भी बात की, बहन से भी बात की, और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर मैंने इनको 50,000 रुपये की एक चेक भी दी है आर्थिक सहायता के रूप में, क्योंकि परिवार बहुत ही गरीब परिवार है। अब इनके लिए तो रोजी रोटी के भी लाले।
तो समाजवादी पार्टी हर गरीब के साथ, हर दुखी के साथ, हर अपमानी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जितनी तारीफ़ की जाए, जब भी उनको पता चलता पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं किसी को दुख दर्द तकलीफ़ है तो तुरंत उस परिवार की मदद करने का काम करते हैं। तो हम लोगों ने इनकी मदद भी की है और हम कहना चाहते हैं जो इस समय उत्तर प्रदेश में केंद्र में सरकार, जब नारा देते हैं तो बताते डबल इंजन की सरकार है, उन्नाव में भी डबल इंजन की सरकार है। हमारा विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का है, हमारे सांसद जी भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और उत्तर प्रदेश में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र में भी भारतीय। फिर आज इस गरीब बच्चे का 130 तारीख से लेकर आज 5 तारीख तक की पूरा परिवार बिलख रहा, पूरा गांव परेशान है। हम देख रहे हैं लोग कहां तक की खड़े हैं, परेशान हैं। ये परिवार अपने बच्चे का 100 एक बार चेहरा देखने के लिए तड़प रहा। तो मैं सांसद जी से भी मांग करूंगा कि आप भारतीय दूतावास में बात करके इस बच्चे के 100 को तुरंत मंगवाएं और उत्तर प्रदेश के आदरणीय मैं मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहता हूँ। आप तो कहते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं, तो आपको सोशल मीडिया पे चल रहा ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। एक परिवार बिलख रहा, उसकी बहनें बिलख रही और माँ बिलख रही, जिसके घर में पता चले कि मेरे बच्चे की डेथ हो गई, उस घर में कैसे खाना बनेगा, वो आदमी कैसे रहेगा घर में। आज बेचारे परेशान हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान लेना चाहिए और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तो की अगर मेरी आवाज़ जाए उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। अगर वो चाहें तो 24 घंटे के अंदर उस बच्चे का 100 आ सकता है घर, लेकिन उनको जागने की ज़रूरत है।